अश्वमेध यज्ञ। हमारे शास्त्रों में यज्ञ बताया गया, एक अश्वमेध यज्ञ होता है, एक गौमेध यज्ञ होता है, ऐसे तमाम, एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है जो राजा दशरथ जी ने करवाया और पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा तमाम प्रकार के यज्ञों का जिक्र है, लेकिन इन यज्ञों को महायज्ञ नहीं कहा गया। लेकिन जो हमारे वेद में 5 यज्ञ, इन सब यज्ञों की चर्चा वेद में है, और 5 यज्ञ जो सनातन संस्कृति के प्राण हैं, इनको महायज्ञ कहा जाता है। तो 5 यज्ञ कौन है? कहा पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म माने ईश्वर, पहला यज्ञ है। सुबह उठो, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने में, गौमेध यज्ञ करने में बहुत पैसा लगेगा और कई कई साल चलने वाले ये यज्ञ हैं, 1-2 दिन में ये नहीं पूरा हो सकता। लेकिन उन यज्ञों को महायज्ञ नहीं कहा, लेकिन इन 5 यज्ञ जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, हमारे वेदों ने कहा ये सनातन संस्कृति के प्राण हैं, इन यज्ञों को महायज्ञ कहा जाता है। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म माने ईश्वर। सुबह उठो तो 1000 काम छोड़ करके एक काम भगवान का ध्यान। सबसे पहला काम, नित्य क्रिया आदि करके, स्नान करके भगवान का पूजन जरूर करो, भले 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, 10 मिनट करो, जितना समय हो उतना करो, लेकिन पहला काम होना चाहिए ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का भजन। आप कहोगे महाराज हमको विधि नहीं पता, हमको मंत्र नहीं पता, हमको श्लोक नहीं पता, कैसे भगवान की पूजा करें? तो शास्त्र उसकी भी छूट देते हैं। कुछ नहीं पता, इतना तो पता है ये शरीर भगवान ने दिया है, ये भगवान से प्राप्त है। जिस नाम में आपकी श्रद्धा उसी का जाप करो, जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा उसी का जाप करो, जिस पाठ में आपकी श्रद्धा उसका पाठ करो, भागवत का पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो। और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कह ही सकते हो, स्नान आदि करके पूजा घर में जाके हाथ जोड़ के, कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इतना तो कह ही सकते हो, प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अमूल्य जीवन हमको दिया, इतना सुंदर वातावरण हमको दिया। एक शब्द है कृतज्ञ और एक शब्द है कृतज्ञ और एक है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ कौन है और कृतज्ञ कौन है? कहा कृतज्ञ उसको कहते हैं कि आप जेठ की दोपहरी में खूब प्यास से व्याकुल हो, प्यास लगी हो, किसी के दरवाजे पे पहुंच जाओ, भैया श्रीमान जी प्यास लगी है, जल मिलेगा? बढ़िया पीतल के गिलास में जल लेकर के आए, आपको जल दे, ठंडा ठंडा जल आप पियो, और वो बेचारा अंदर चला जाए किसी काम से। आप देखो गिलास तो बड़ा अच्छा है, पीतल का है, बड़ा महंगा है, और जेब में रखो, गाड़ी स्टार्ट करो, चले जाओ। इसी को कहते हैं कृतज्ञ। मतलब किए गए के उपकार को भी न माने और मौका मिले तो उसके साथ गलत भी कर दे, यही एक कृतज्ञ। और कृतज्ञ कौन है? जो किए गए का उपकार माने। आज इसने हमारे साथ सहायता की है तो कल समय पड़ेगा तो हम भी इसकी सहायता करेंगे। आज विपत्ति में हमारे साथ ये है तो कल इसके ऊपर विपत्ति आएगी तो मैं भी इसके साथ रहूंगा, ये है कृतज्ञता। तो भगवान ने कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया, ये कितना सुंदर गिफ्ट हमको दिया। ये मनुष्य शरीर गिफ्ट है, इतना सुंदर गिफ्ट कोई हमको गिफ्ट देता है बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, या तमाम ऐसे कार्यक्रम जीवन में होते हैं जब लोग उपहार लाके देते हैं। जो उपहार देते तो आप इतना कहते हो थैंक्स, धन्यवाद। तो ये भी एक बहुत सुंदर गिफ्ट भगवान ने दिया। तो सुबह उठो तो नित्य क्रिया करने के बाद मंदिर में जा करके, पूजन घर में जा करके जरूर इतना करो, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सुंदर शरीर आपने दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इतना तो कह ही सकते हो। हमारे यहाँ बहुत क्रांतिकारी वक्ता हुए तरुण सागर जी महाराज, वो कहते हैं कि कम से कम 1 घड़ी भगवान का भजन करो। 24 मिनट नहीं कर सकते, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है तो आधा घड़ी करो। 12 मिनट नहीं कर सकते, 6 मिनट करो। 6 मिनट नहीं कर सकते, समय नहीं, 3 ही मिनट करो। अगर 3 मिनट भी भगवान की भजन नहीं कर सकते, भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, तो चुल्लू भर पानी लो, उसी में डूब के मर जाओ। हम नहीं कहते, ये वो कहते हैं। लेकिन यही बात सत्य है। कितना अमूल्य जीवन प्राप्त करके संसार को तो 24 का 24 घंटे दान दे रहे हो। अरे उस 24 घंटे में 30 मिनट
35 मिनट 40 मिनट भगवान को भी दान दे दो। जहाँ से कल्याण होना है, जहाँ से उद्धार होना है, अगर ये जीवन में नियम बन जाए, जैसे भोजन करने का नियम है, बिना भोजन के शरीर नहीं चलता, उसी प्रकार बिना भजन के आत्मा भी नहीं चलती। इसलिए सुबह उठो तो जरूर ईश्वर का ध्यान करो, जरूर भजन करो, और शाम के जब सोने चलो तब भगवान का स्मरण कर लो। ये ब्रह्म यज्ञ है। हमारे यहाँ एक प्रकाश चंद्र आर्य हैं, उन्होंने एक भजन लिखा, उसकी पंक्ति लिखा। भगवान कहते हैं कि मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया और तू वृथा में गवाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। ये इतना अमूल्य जीवन प्राप्त करके अगर हम भगवान का धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं तो प्रत्येक दिन पाप कर रहे हैं, प्रत्येक दिन पाप हो रहा है। साग फल फूल मेवा व दुग्धाद भी मधुर आहार मैंने तुझे है दिया। तू तंबाकू अभक्ष मद्य मांसादि खा, रोग तन में बढ़ाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा में गवाए तो मैं क्या करूं। चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता तो मुझको सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको ये ना दिया। कोसता दोष देता तो मुझको सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, सब्र फिर भी ना आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा में गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान तो कहते 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। जो सबसे श्रेष्ठ योनि थी उसको मैंने तुझको दे दिया, फिर भी तुमको सब्र नहीं आ रहा है तो हम क्या करें भैया। इतना सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान फल फूल आदि बना दिए, उसको छोड़ करके मांस मदिरे का सेवन कर रहे हो, शरीर को रोगी बना रहे हो, शरीर को गटर का डब्बा बना दिए हो। जिस शरीर को कहते हो कि ये मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना, हीरा जन्म अमोल मिला इसे व्यर्थ गंवा मत देना। जिस मन को हम मंदिर मानते हैं, उन्हीं मन के मंदिर से प्रवेश करा करके पेट में भेजते हो उस मांस को, उस मदिरा को, उस गलत चीज को, और फिर कहते हो भगवान की कृपा नहीं हो रही। सबसे अमूल्य धन तुमको दे दिया, इतने उत्तम उत्तम आहार बना दिए, उनको छोड़ करके गलत चीजों का सेवन कर रहे हो, शरीर को रोगी बना रहे हो, तो हम क्या करें। इसमें हमारा कोई दोष, भगवान कहते हमारा कोई दोष नहीं है, हमको दोष देना भी नहीं और तुम्हारी सुनवाई भी नहीं होगी इस विषय पर। तो ये ब्रह्म यज्ञ है, पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। सुबह उठो, नित्य क्रिया करने के बाद जरूर कुछ समय धर्म कर्म में लगाओ, जरूर कुछ समय भगवान का भजन करो, फिर जीवन की शुरुआत करो, फिर दिन की शुरुआत करो। और दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ यहाँ प्रत्येक दिन हो रहा है। जो यज्ञ हवन करते हो इसी को देव यज्ञ कहा जाता है, देव पूजा। ये भी मनुष्य का कर्तव्य है, घर में जरूर यज्ञ करो। वैसे तो शास्त्र कहते प्रत्येक दिन यज्ञ करो, अगर प्रत्येक दिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन करो, एक हफ्ते में नहीं कर सकते तो 2 हफ्ते में करो, 1 महीने में 1 दिन करो, लेकिन यज्ञ जरूर घर में करो। छोटा सा हवन कुंड रखो, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा रखो, कुछ समिधा, कुछ सामग्री, कुछ घी, 10-11 आहुति सामग्री से डालो, 10-11 आहुति गाय के घी से डालो। जिस देवी देवता में आपकी श्रद्धा हो, जिस भगवान में आपकी श्रद्धा हो, जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा हो, और जिस दिन आपकी श्रद्धा हो। जो मंगलवार का व्रत रखते हो मंगलवार के दिन करो, एकादशी का व्रत रखते हो तो एकादशी के दिन कर लो, सोमवार का व्रत रखते हो तो सोमवार के दिन करो, जिस दिन में श्रद्धा हो, लेकिन यज्ञ जरूर करो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। संसार में बहुत सारे कर्म है, लेकिन यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म। इसलिए हमारे ऋषियों ने विचार किया होगा प्राचीन समय में कि संसार का स्वार्थी जीव ऐसे तो यज्ञ करेगा नहीं, इसलिए उन्होंने एक विधि बना दी कि सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कराओगे तब भी आपको यज्ञ करना पड़ेगा, 9 दिन का नवरात्र रखोगे तब भी यज्ञ करना पड़ेगा। रामचरितमानस का घर में पाठ हो, अगर यज्ञ न हो तो वो पाठ पूरा, माने छोटे से लेकर के बड़ा पर्यंत कोई भी धार्मिक अनुष्ठान घर में करो, अगर यज्ञ न करो तो काम पूरा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि मूल यज्ञ ही था।
हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय में जब फसल तैयार होती थी खेत में, तो घर के बड़े बुजुर्ग पहले उस फसल को खाने से पहले यज्ञ में दान करते थे, अग्निदेव को आहुति डालते थे, तब उन सारे अनाज को घर में रखा जाता था, प्रसाद मान करके उसको ग्रहण करते थे। लेकिन अब व्यवस्था बिगड़ गई, अब यज्ञ अगियार पे आ गया। अगियार समझते हैं ना, अगियार जो कंडी पे सुलगती हुई कंडी पे 2-4 आहुति डाल देते हैं ना, पितृपक्ष में ज्यादा होता है, पंडित जी आते हैं खाते हैं तो 2-4 आहुति खीर से पूड़ी से उसी पे डाल देते हैं। तो कहा यही यज्ञ का बिगड़ा हुआ रूप है, यही इसी का विस्तार था, यही थोड़ा और विस्तृत था, लेकिन धीरे धीरे एकदम सूक्ष्म हो गया, अगियार बन गया। नहीं तो घर में यज्ञ होता था, और शास्त्र कहते जिस घर में यज्ञ होता है उस घर में कोई रोग नहीं होता, उस घर का व्यक्ति स्वस्थ होता है, क्योंकि यज्ञ देवता में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि जो छोटे छोटे वायरस जैसे मोबाइल में रहते हैं तो मोबाइल हैंग कर देता है, मोबाइल से डाटा उड़ जाता है, मोबाइल खराब हो जाता है, उसी प्रकार छोटे छोटे वायरस हमारे घर में भी रहते हैं जो हमारी बीमारियों को बढ़ावा देते हैं, जो बीमार करते हैं। उन वायरसों को घर से भगाने की ताकत किसी में नहीं है, केवल यज्ञ में है। जिस घर में यज्ञ होता है वो जो छोटे वायरस, जो गंदगियां, जो कीटाणु आपके घरों में लगे हुए छुपे हुए जिनको इन नेत्रों से नहीं देख सकते, उनको भी घर से भगाने का काम यज्ञदेव भगवान करते हैं। इसलिए जिस घर में यज्ञ होता है उस घर में न भूत आते हैं, न प्रेत आते हैं, न पिशाच आते हैं, उस घर में सुरम्य वातावरण रहता है, सुंदर वातावरण रहता है। इसीलिए यज्ञों के महत्व के विषय में बताया गया है। और यहाँ वैष्णवी मंदिर में हमारे यजमान जी के द्वारा प्रत्येक दिन यज्ञ कार्य हो रहा है। बहुत सारे कर्म है यज्ञ से श्रेष्ठ नहीं। 1 चम्मच घी खाओगे तो खुद समझ में आएगा कि खुद शरीर को लगेगा, लेकिन वही 1 चम्मच घी अगर अग्नि में चला गया तो 10 टन ऑक्सीजन बनता है। कितना बनता है? 10 टन ऑक्सीजन बनता। वही ऑक्सीजन कोरोना काल में जिस ऑक्सीजन के अभाव में हमारे कितने भाई बंधु इस संसार से चले गए, ऑक्सीजन नहीं मिला। 1-1 लाख में 1-1 सिलेंडर बिक रहा था। आप सब जानते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे शास्त्र कहते हैं, विज्ञान ने स्वयं में प्रमाणित किया है कि 3 ऑक्सीजन के सिलेंडर समाप्त हो जाएं, इतनी सांस वातावरण से निःशुल्क में रोज ले रहे हो, फ्री में, जिसको फ्री कहते हैं। वातावरण से 3 ऑक्सीजन के सिलेंडर एक दिन में समाप्त हो जाएंगे, 24 घंटे में, उतनी सांसें रोज ले रहे हो। अगर एक सिलेंडर का दाम इस समय मैं जानता तो नहीं, अगर 1000 रुपये होगा तो 3000 की सांस तो वातावरण से निःशुल्क रोज ले रहे हो। अगर 60 साल जीवन मिल जाए तो करोड़ों की सांस तो केवल वातावरण तुमको फ्री में दे रहा है। इसकी कीमत तब पता चलती है जब वेंटिलेटर पर डॉक्टर लिटा देता है और उसके बाद वो लगा देता ऑक्सीजन वाला कि अभी बिना इसके काम नहीं चलेगा, और जब उसका बिल जुड़ने लगता है तब पता चलता है ऑक्सीजन का इतना रुपए हुआ। तो ये जो ऑक्सीजन है, जो वातावरण में भगवान ने हमको फ्री में दे दिया, इसको बर्बाद न करो, बेकार न करो। जितनी घातक, जितना नुकसान मनुष्य वातावरण को पहुंचाता है उतना पशु पक्षी नहीं पहुंचाते। हम स्वच्छ ऑक्सीजन तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दूषित वातावरण को प्रसारित करते। श्वास जो छोड़ते हो दूषित ही तो होता है, और लेते क्या है? स्वच्छ ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो दूषित कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर फेंक रहे हो, इसको पवित्र करने का काम कौन करेगा? इसका ठेका किसने लिया है? खुद अगर वातावरण को गंदा कर रहे हो तो पवित्र करने का भी दायित्व तो तुम्हारा ही होना चाहिए। अगर यही आदमी अपने अपने कर्तव्य को समझने लगे तो ये भारत जो हमारा विश्व गुरु था, ये फिर विश्व गुरु हो जाएगा। इसी को हम नहीं समझ पाए और वातावरण दूषित होता चला गया। आजकल मार्केटों में चले जाओ, मार्केट में, बाजारों में तो इतना धूल, इतना प्रदूषण। विज्ञान तो कहता है अगर ऐसे ही रहा तो कुछ समय बाद मुख में वो लगा के चलना पड़ेगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके, क्योंकि वातावरण इतना दूषित हो रहा है, इतना दूषित हो गया है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है बहुत सारी जगह पे। तो यह वातावरण पवित्र करने का काम केवल यज्ञ के द्वारा संभव है और किसी के द्वारा संभव नहीं है। जब तक हमारे भारत देश में यज्ञ होता रहा तब तक समय से वर्षा होती थी, समय पे सर्दी पड़ती थी, समय पे गर्मी पड़ती थी,
समय समय पे हर कार्य होता था, लेकिन जैसे जैसे हम यज्ञ की विधि को भूलते चले गए, आज समय ऐसा आ गया, न समय पे बारिश होती है, न समय पे ठंडी होती है, न समय पे गर्मी होती है। कुछ समय पे हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है समय पे। क्यों? क्योंकि व्यवस्था सब भूल गए, परंपरा सब भूल गए। तो अग्नि में डाली गई सामग्री, अग्नि में डाला गया घी, अग्नि में डाले गए मिष्ठान की ताकत अग्निदेव 1000 गुना बढ़ा देते हैं। कैसे? जैसे एक मिर्चा स्वयं खाओगे, कड़वा है, कसैला है, क्या है आपको पता चलेगा, लेकिन वही मिर्चा अगर अग्नि में चला जाए तब 1000 लोग बैठे रहोगे, सबके नाक तक पहुंच जाएगा, वो सब छींकने लगोगे, सब डिस्टर्ब हो जाओगे। क्यों? मिर्चा तो एक था, सबके पास कैसे पहुंच गया? हुआ ये, जब तक मिर्चा हाथ में था तब तक अकेले उसका स्वाद ले रहे थे, लेकिन जब अग्नि में गया तो अग्नि इतनी शक्तिशाली है, उन्होंने उसकी ताकत को 1000 गुना बढ़ा दिया। 1000 लोग बैठे हैं, सबके पास बराबर बराबर बांट दिया। यही अग्निदेव करते हैं। हवन सामग्री जब डालते हो अग्नि में, घी जब डालते हो, मिष्ठान जब डालते हो, तो उसकी ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। और अग्निदेव अपने पास वो नहीं रखते, वातावरण को दे देते। और जो दूषित वातावरण है, इसी को पवित्र करने का काम हमारे द्वारा दी गई सामग्री घी समिधा करती है। ये कोई परोपकार से कम नहीं है, सबसे बड़ा परोपकार ये है। यज्ञ करना सबसे बड़ा परोपकार है। हमारे यहाँ अयोध्या में गुरुकुल महाविद्यालय, जहाँ से हम सब ने शिक्षा ग्रहण की, 100 साल होने को है। लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वहां यज्ञ न होता हो। सुबह विद्यार्थी उठते हैं, नित्य क्रिया करने के बाद यज्ञशाला बनी है, उस यज्ञशाला में सबको बैठना पड़ता है। 150-200 जितने बच्चे हैं, और सब ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ करते, सूर्योदय से पहले प्रत्येक दिन यज्ञ होता है। 100 साल हो गया लगातार कंटिन्यू। और यही कारण है गुरुकुल में न कोई बच्चा बीमार रहता है, न कोई अस्वस्थ रहता है। और वहाँ एक बार जो आ जाता है, पूरी अयोध्या में उतना सुरम्य वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना गुरुकुल महाविद्यालय का है। वही अयोध्या राम पथ वाले मार्ग पे ही है, राम जन्मभूमि से 700 मीटर पहले। तो यज्ञ में बंधुओं बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। तो यज्ञ घर घर में होना चाहिए। 1 हफ्ते में 1 दिन जरूर कर लो, 2 हफ्ते में कर लो, 1 महीने में 1 दिन कर लो, लेकिन करो जरूर। अगर किसी पंडित पुरोहित जी को नहीं बुला सकते तो खुद ही अपनी व्यवस्था से रखो, और खुद ही हवन सामग्री रखो, घी रखो, पात्र रखो। और जब इच्छा हो, जब सुंदर समय आपको लगे कि इस दिन करना चाहिए, अपना पति पत्नी मिल करके कर लो। तो इससे तमाम चीज़ों से आपको फायदा मिलेगा और जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, वेदों में यज्ञ के महत्व को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। कैंसर तक की बीमारी को यज्ञ ठीक करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं अग्निदेव। कैंसर तक की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इस यज्ञ में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत सामर्थ्य है। और वेद में भगवान का एक नाम अग्नि भी है। सामवेद में, सामवेद का पहला मंत्र है, अग्न आयाहि बीतये गृणानो हव्य दातये निहोता सत्य बर्हिषि। इस सामवेद में भगवान को अग्नि कहा है। अक मतलब आगे और नि मतलब ले जाने वाला, जो सतत निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इसलिए परमात्मा का एक नाम अग्नि है। और पृथ्वी पर यदि कोई प्रत्यक्ष देवता है तो अग्नि ही प्रत्यक्ष देवता है, और कोई प्रत्यक्ष देवता नहीं है। क्यों? अग्नि में घी डालोगे, आपके सामने अग्निदेव प्राप्त कर लेंगे। फल डालो, सामग्री डालो, समिधा डालो, 10 मिनट बाद देखोगे कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ अग्निदेव ग्रहण कर लेंगे। और ग्रहण करके वातावरण को दे देंगे। तो पृथ्वी पर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो अग्निदेव है। इसलिए अग्निदेव की पूजा सर्वोत्तम पूजा है, यज्ञ की पूजा सर्वोत्तम पूजा है। इसलिए यज्ञ घर घर में होना चाहिए, यज्ञ हर घर में होना चाहिए। यज्ञ से ही जीवन सुखमय बनेगा, यज्ञ से ही जीवन प्रसन्नतामय बनेगा। तीसरा यज्ञ है मातृ पितृ यज्ञ। जीवित माता पिता की सेवा करना, ये भी एक यज्ञ के बराबर फल मिलता है, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। तीसरे नंबर का यज्ञ है ये। और चौथा यज्ञ है अतिथि देवो भव, अतिथि यज्ञ। कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई विद्वान, कोई साधु, कोई संत, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी दरवाजे पे आ जाए तो कभी डांट के मत भगाना। बहुत लोगों की आदत होती है ना, कोई घर पे आ जाए मांगने वाला तो डांट के भगा देते हैं।
तुम्हारे 2-4 रुपए देने से, 1-8 किलो अनाज दे देने से तुम्हारा भंडार कम नहीं होगा, लेकिन अगर डांट के उसको भगा दोगे तो जरूर कुछ न कुछ कम हो जाएगा। न जाने कौन कब किस रूप में हमारे दरवाजे पे आ जाए, ना आपको पता है ना हमको पता है। इसलिए कोई भी आपके सम्मुख आए, आपके दरवाजे पर आए, तो कभी उसको दुत्कार के मत भगाना, कभी उसको डांट के मत भगाना, प्रेम से भगाना। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा और निर्मल मन के मंदिर में वो राम के दर्शन पाएगा। तो न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो इसलिए अतिथि देवो भव हमारे घरों में लिखा रहता था, अतिथि देवता होता है, ना तिथि सा अतिथि जिसकी कोई तिथि न हो। तो ये चौथे नंबर का यज्ञ है। और 5वां यज्ञ है बलवैष्य देव यज्ञ। चींटी, पक्षी, गाय जो बोल नहीं सकते, ऐसे पशु पक्षियों के प्राणों की रक्षा करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, ये भी मनुष्य का कर्तव्य है। गर्मी आ रही है, एक छीके में जल भरो, तुलसी के वृक्ष के पास रख दो। कोई चिड़िया आएगी, कोई पक्षी आएगा तो उसको पिएगा तो आपको आशीर्वाद देगा, पुण्य देगा। थोड़ा सा चावल लो और छत पे जा करके ऊपर बिखेर दो, चिड़िया आएगी उसको चुनेगी, आपको आशीर्वाद देगी। आटा लो, थोड़ा सा गिरा दो, चींटी आएगी उसको ग्रहण करेगी, आपको आशीर्वाद देगी। लगना कुछ नहीं, केवल विचार बनाना है। इसी को बलवैष्य देव यज्ञ कहते हैं। घर में भोजन बनाए हमारी माताएं बहनें तो 1 रोटी गाय के लिए जरूर निकालें, 1 रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालो, 2 रोटी जरूर निकालो। क्यों? क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवता होते हैं। जो एक गाय को प्रसन्न कर लेता है वो 33 कोटि देवता को प्रसन्न कर लेता है। इसलिए गाय के नाम से और कुत्ते के नाम से 2 रोटी घर से निकलनी चाहिए और गौ माता तक पहुंचनी चाहिए। तो ये 5वें प्रकार का यज्ञ है बलवैष्य देव यज्ञ। इन 5 यज्ञों को महायज्ञ कहा गया। और यज्ञों को महायज्ञ नहीं कहा, लेकिन इनको महायज्ञ कहा गया। ये जो करता है वो तो प्रत्येक दिन पुण्य करता है, जो नहीं करता वो प्रत्येक दिन पाप करता है। ये हमारे शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। सुबह उठो तो नित्य क्रिया करने के बाद भगवान का भजन जरूर करो, जितना समय है उतने करो, लेकिन करो जरूर, नियम बनाओ। नियम होना चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, हवन करो, हो सके तो प्रत्येक दिन करो, भले 11 आहुति डालो, लेकिन करो प्रत्येक दिन। अगर प्रत्येक दिन नहीं कर सकते तो 1 हफ्ते में करो, 2 हफ्ते में करो, 1 महीने में करो, लेकिन महीने में 1 दिन जरूर होना चाहिए घर में अपने व्यक्तिगत देव यज्ञ। तीसरा यज्ञ है मातृ पितृ यज्ञ। जीवित माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, आदर करो। ये तीसरा यज्ञ है। यज्ञ के बराबर फल मिलता है जो अपने माता पिता गुरु करते हैं। और चौथा यज्ञ है बलवैष्य देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। कोई अतिथि, कोई विद्वान, कोई मेहमान घर पे आ जाए तो यथा योग्य भगवान ने जिस योग्य आपको बनाया है उसका सत्कार करो। कुछ नहीं है तो 2 मीठे वचन ही बोलो, लेकिन दुत्कार के मत भगाओ। और 5वां यज्ञ है बलवैष्य देव यज्ञ। चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत यदि कोई जीव जंतु असहाय स्थिति में दिखाई दे तो उसके चारे की व्यवस्था करो, गौ माता की सेवा करो, पशु पक्षियों के लिए चारे की व्यवस्था करो। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इन 5 प्रकार के यज्ञों को महायज्ञ कहा जाता है। जो करता है प्रत्येक दिन पुण्य करता है, जो नहीं करता वो प्रत्येक दिन पाप करता है। आज